और यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है। तौकीर के भाई मौलाना तौसीफ रजा का बयान सामने आया है। तौसीफ रजा का कहना है कि पुलिस हमारे साथ ज्यादती कर रही है। ये तौसीफ पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर गिरफ्तार लोगों को तुरंत छोड़ा जाए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। सुनवाते हैं। शहर का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। बरेली को दुनिया अपना आइडियल मानती है कि बरेली में क्या हो रहा है, इसलिए बरेली के माहौल को सुधारना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और पुलिस की जो मनमानी दबिशें हो रही हैं उसको हम चाहते हैं वो रुक जाएं। और ये जो बिल्डोज़र लाके खड़े किए जा रहे हैं, बिल्डोज़र चलाने की तैयारी है, बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं, हम इसको की रोकथाम चाहते हैं बस। और हमारा ये प्रशासन से मुतालबा है और हमारे ये मुतालबात हैं। नहीं मानेंगे तो फिर हम यूपी के उलमा की मीटिंग करेंगे और हिंदुस्तान के उलमा की। अभी हमने किसी से कुछ नहीं कहा। हमने ये कहा भी हमारे शहर का प्रशासन बहुत अच्छा है, किसी पर ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती नहीं करेंगे। मगर हम देख रहे हैं कि दबिशें पड़ रही हैं। प्रशासन से यही हम अपील करते हैं कि ये दबिशें ना डालें और बरेली का माहौल सुधार दें। तो यहाँ पर तौसीफ रजा कह रहे हैं कि पुलिस ज्यादती कर रही है। लेकिन एक और मामला यहाँ पर सामने आया। तौकीर रजा के करीबी पर बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ है। पार्षद है उस्मान रजा खान, मोहसिन रजा खान समेत 3 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ है। इन तीनों पर करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना अब ठोका गया है। मंगलवार को जब कल ये कार्रवाई हो रही थी, बुलडोजर कार्रवाई, ई रिक्शा चार्जिंग गोदाम पर बुलडोजर चला था, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। तो अब बताया ये जा रहा है यहाँ पर कि अवैध कनेक्शन लेकर चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर खोला गया था। बिजली चोरी करके ई रिक्शा चार्जिंग किए जा रहे थे और बिजली की चोरी का जो मामला अब दर्ज हुआ है उसमें इन 3 लोगों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है, क्योंकि लंबे वक्त से माना जा रहा है कि ये बिजली चुरा रहे थे। ये बरेली में आज भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। तौकीर के करीबियों को प्रशासन ने यहाँ पर नोटिस भेजा है। अवैध निर्माण पर लाल निशान लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से और आज भी बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है बरेली में, क्योंकि प्रशासन पुलिस यहाँ पर अब काफी सख्त है हिंसा करने वालों पर, दंगा करने वालों पर। वक्फ की जमीनों पर तौकीर के गुर्गों ने कब्जा किया है। कल ही बरेली प्रशासन ने तौकीर के गुर्गों से जुड़े अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पूरा ऑटो स्टैंड था, ई रिक्शा स्टैंड था, जहां पर कब्जा किया हुआ था, उस पर भी बुलडोजर चला है। और आज भी तौकीर के करीबियों को प्रशासन ने नोटिस भेजा है। और बरेली में बुलडोजर एक्शन पर एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। मौलाना तौकीर रजा के मददगार फरहत के ठिकानों पर बुलडोजर चल सकता है। बरेली के फाइक एनक्लेव में फरहत के मकान में छिपा हुआ था तौकीर रजा और फरहत से जुड़े जो लोग हैं उनकी संपत्तियां अब यहां पर प्रशासन ने सील कर दी है। तो एक के बाद एक कल की जो खबर थी वो हम आपको बता दें कि 250 करोड़ की संपत्ति सील कर दी गई थी और अब जो तौकीर का मददगार है फरहत, उसके ठिकानों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। फाइक एनक्लेव है बरेली का, जहां पर फरहत का मकान है और वहां पर तौकीर रजा को छिपाया गया था। फरहत से जुड़े जो लोग हैं अब उनकी भी संपत्तियां सील की जा रही हैं। बरेली प्रशासन ने जब कल तौकीर के गुर्गों पर बुलडोजर चलाया तो भीड़ ने यहां पर हंगामा किया था। हमारे संवाददाता रविशंकर शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो कार्रवाई पूरी हुई है, क्योंकि अभी तक अनंत होता ये था कि तौकीर रजा का इतना सियासी रसूख था इनका कि कभी भी कार्रवाई नहीं कर पाती थी। जो 70 दुकानें जो सील किया गया है उन दुकानों पर 4 नोटिस नगर निगम पहले दे चुकी है। अलग अलग सालों में 2010 में नोटिस दिया गया, 2013 में नोटिस दिया गया, 2015 में नोटिस दिया, लेकिन कभी भी उन दुकानों को सील करने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटी क्योंकि तौकीर रजा का एक जो धार्मिक और एक जो सियासी रसूख था वो बहुत था। उनकी एक कॉल पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो इसी के दबाव से जो तमाम सारे अवैध प्रॉपर्टीज हैं उन पर उनके करीबी लोगों ने कब्जा कर रखा था। और अब जैसे से ये मामला खुल रहा है वैसे से पता लग रहा है कि 250 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टियां हैं वो सील की गई हैं। और नगर निगम के कल एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि ये 70 जो दुकानें हैं इसका पूरा किराया आप सोचिए कि इनडायरेक्टली तौकीर रजा को जाता था। इसका जो किराया है वो डॉक्टर तौसीफ वसूलते थे और फिर तौसीफ के जरिए वो तौकीर रजा तक पहुंचता था। और ये पूरी 70 की दुकानें जो हैं, 70 की 70 दुकानें जो सिविल लाइन जैसे प्राइम लोकेशन पर हैं, ये 70 दुकानें, एक दुकान का किराया 15 से 20 हजार रुपए होता था। तो आप सोचिए कि 70 दुकानों का किराया हर महीने कितना कुछ जाता होगा। तो यही वजह है कि इस बार प्रशासन ने मन बना लिया है कि तौकीर रजा को, क्योंकि कई बार वो 2022 में भी हमने देखा, 2010 में भी हमने देखा, जब बरेली में दंगा हुआ था तब उनको आरोपी बनाया गया था, लेकिन केवल 3 दिन तौकीर रजा जो है वो जेल में रहे, उसके बाद छूट गए। उसके बाद हमने देखा कि लगातार वो विवादास्पद बयान
देते रहे हैं और फिर उनका कुछ नहीं होता था। लेकिन इस बार जो है वो ना सिर्फ तौकीर रजा बल्कि उनके जितने भी करीबी थे, तकरीबन अभी तक 100 से ज़्यादा उनके जो समर्थक थे, जो करीबी थे, उनको पहचान, उनको चिन्हित किया गया है। और यही वजह है कि जो लोग वहाँ पर नहीं भी थे और जो वित्तीय सहायता मदद करते थे तौकीर रजा के आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने में, उनके ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई धीरे धीरे चल रही है। सीलिंग की कार्रवाई हुई। बरेली के अंदर 5 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 5 में से 3 संपत्तियों को सील कर दिया गया है और ये आप देखिए कि चौथी संपत्ति पर यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। तो एक इतना ज्यादा उनका एक यहाँ पर रसूख था कि उसके वजह से कोई हिम्मत, प्रशासनिक अमला भी हिम्मत कार्रवाई की नहीं जुटा पाता था। और यही वजह है कि सालों से तौकीर रजा और उनके जो सहयोगी हैं वो लगातार जो है वो यहाँ से अवैध प्रॉपर्टीज़ के जरिए उनकी आमदनी होती थी, उनको वित्तीय जो मदद है वो मिलती रहती थी। तो यही वजह है कि आप जो है वो ये देखिए कि ये कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, जो कि एक नाले पर, एक यहाँ नाला बहता है उसके ऊपर ये पूरी प्रॉपर्टी बनाई गई है। और यही वजह है कि आज इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। चैतन्य आनंद को लेकर यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तार चैतन्य आनंद की अश्लील चैट अब सामने आई है। लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजा करता था ये चैतन्य आनंद, जो खुद को बाबा भी कहलवाता था और लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें भी कर रहा था। देर रात को लड़कियों को ये मैसेज भेजा करता था, लड़कियों को अपने कमरे में भी ये बुलाया करता था। तो चैतन्य आनंद की चैट से ये खुलासा हुआ है। एनडीटीवी के पास उसकी चैट की एक्सक्लूसिव सबूत है। यहाँ पर उसका सहयोगी जो है वो भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और कुछ सहयोगियों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ यहाँ पर की गई है, क्योंकि एक दो नहीं कई लड़कियों ने यहाँ पर गंभीर आरोप इस चैतन्य आनंद पर लगाए हैं। हालांकि अब तक पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, ये अपने ऊपर जो सभी आरोप लगे हैं उनको मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन अब एक और यहाँ पर सबूत सामने आ गया है। अश्लील चैट चैतन्य आनंद की सामने आई है। लड़कियों को जो ये अश्लील मैसेज भेजा करता था वो सामने आ गए हैं और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या मैसेजेस ये लड़कियों को भेजा करता था। बेबी कह के ये लड़कियों को बुला रहा था, जिसमें और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर बातचीत की जाती थी और कहीं किसी को ये बेबी डॉल बोल रहा है, कहीं किसी को ये बेबी बोल रहा है। और इस तरह की बातों का खुलासा चैतन्य आनंद की चैट में सामने आया है। तो एक के बाद एक कई राज यहाँ पर खुलते जा रहे हैं चैतन्य आनंद को लेकर और अब देखना ये है कि क्या ये अपना जुर्म कबूल करेगा या नहीं। तो यहाँ पर इसकी चैट सामने आई है चैतन्य आनंद की। तो किस तरह से आश्रम में संचालक बनकर ये लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। और चैतन्य आनंद पर हुए नए खुलासे पर दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी अमित गोयल के साथ एनडीटीवी ने बातचीत की है। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। बाबा चैतन्य आनंद से लगातार पूछताछ जारी है। इस वक्त मेरे साथ डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली अमित गोयल जी, उनसे बात करते हैं। अमित जी, अभी तक जो पूछताछ हुई है और खासतौर से जो बाबा की चैट्स मिली मोबाइल से, वो क्या है? नहीं, पूछताछ में जल्दी एकदम से तो वो कोई जवाब नहीं देते सीधे ढंग से। उनका हमेशा ही एक तफ्तीश को उल्टे रास्ते ले जाने का रहता है कि वो उनका स्टैंडर्ड जवाब है जिसको वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं हर बार। बट जब हम उनको फिर कन्फ्रंट करते हैं, जो हमारे पास एविडेंस थोड़ा बहुत आया, उससे फिर वो थोड़ा सा अपना फिर सही बात बताने लगते हैं। बट उनका इंटेंशन जो है, जो आरोपी है, वो एकदम आरोपी जैसा ही है कि वो कोशिश करते हैं जितना गुमराह कर सके वैसा ही वो कर रहे हैं। बाबा के मोबाइल से किस तरह के चैट्स मिले हैं? क्या चैट्स बहुत ज़्यादा संख्या में मिले हैं? हाँ जी, वो कई उसमें चैट मिले, कई ये डिलीट भी कर देता था। तो ज़्यादातर कई महिलाओं साथ ही चैट करता दिख रहा है। तो कोई ना कोई अलग अलग बहाने से उस तरह से वो अपना चैट करने की कोशिश कर रहा है। क्या बाबा के मोबाइल से कुछ फ़ोटोज़ भी मिले हैं और कुछ डीपी मिली हैं लड़कियों की? नहीं, ये अपना फ़ोटोज़ वगैरह तो जो रूटीन विजिट्स हैं वो तो रहती हैं। उसके अलावा जहाँ भी जाता होगा वहाँ सबके साथ फ़ोटो जो पब्लिक भी खिंचाती है, क्योंकि एक अपने आप को मानी हुई हस्ती बताते थे। तो वो जाहिर सी बात है कि और लोग भी फिर आके फ़ोटो खिंचाते हैं। तो अपने फ़ोन में भी इसने रखी हुई थी। बट अलग से भी कुछ महिलाओं की इसने, जैसे होता है कि उनकी प्रोफाइल की जो पिक्चर हो उसके स्क्रीनशॉट वगैरह इसने रखे हुए हैं। क्या लड़कियों को नौकरी लगवाने का झांसा ये दे रहा था, जैसे एयर होस्टेस की नौकरी या कुछ और? हाँ जी, उसमें कुछ ऐसा उससे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो कुछ इसको अपना बायोडाटा वगैरह भेज रही हैं। तो उससे फिर ये आगे उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता होगा।
बाबा के मोबाइल्स में कुछ ऐप मिला है आपको जिसमें ये सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस था, वो क्या ऐप है, किस तरह का है? वो ऐप है जो जिससे सीसीटीवी का वो अपना फ़ोन में देख सकते हैं, तो वो वाली ऐप इसके फ़ोन में मिल रही है। मतलब सीसीटीवी एक्सेस था। जी। अभी तक आपने पूछताछ की है, 3 महिलाएं जो जिनमें 2 वार्डन है, 1 डीन है जो पहले रही हैं, तीनों बहनें हैं, उनका क्या रोल है इस पूरे मामले में? नहीं, उनके अगेंस्ट डायरेक्ट आरोप हैं कि वो इसके साथ थे, इसकी मदद करते थे और डिलीट भी कराते थे, बच्चों पे वो दबाव भी बनाते थे। तो वो वाले आरोप है, उन्हीं आरोपों के बेस पे उनकी पूछताछ चल रही है। जैसे जो आएगा फिर कार्रवाई की जाएगी। क्या बाबा कोई इंटरनेशनल नंबर का भी इस्तेमाल कर रहा था फरारी के दौरान, और उसका क्या रोल था, बेसिकली क्यों कर रहा था ये? उसको पता तो था कि पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो इसने अपने नंबर बंद कर रखे थे, बट क्योंकि ये बाहर जाता रहता था तो इसके पास वो नंबर थे, तो वही ये यूज़ कर रहा था। और अभी जो जांच जिस तरह चल रही है, क्या और भी गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं? इसमें बिल्कुल जी, जिसका जो रोल आएगा उस हिसाब से सख्त कार्रवाई होगी।